हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। ए बर्थडे पार्टी यानी एक जन्मदिवस पार्टी, जन्मदिवस समारोह भी बोल सकते हो। आजकल एक बहुत बड़ा चलन बन गया है हमारे समाज के अंदर बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये छोटी सी स्टोरी है ना। बर्थडे पार्टी कैसे मनाई जाती, ये पहले भी पढ़ी थी अपन ने, लेकिन पहले किसी दूसरी बुक से पढ़ी थी। आज फिर एक बार पुनः इसको पढ़ने जा रहे हैं, वो एक दूसरी बुक है ना। ए बर्थडे पार्टी यानी एक जन्मदिवस पार्टी यानी समारोह कह सकते हो या छोटा सा प्रोग्राम कह सकते हो। अबाउट ए चैप्टर यानी चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। अबाउट ए चैप्टर यानी दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ अंकुर्स बर्थडे फुल स्टॉप। दिस यानी यह, इज यानी है, ए स्टोरी यानी कहानी, ऑफ यानी काके की अंकुर्स बर्थडे पार्टी, यह एक स्टोरी है, कहानी है अंकुर के जन्मदिवस की समारोह की, ठीक है ना। पार्टी, ठीक है ना। बर्थडे की यानी उसके जन्मदिवस की, पार्टी है नहीं है यहाँ तो जन्मदिवस ही बोलेंगे ओनली। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ अंकुर्स बर्थडे, ये जो कहानी है अंकुर के बर्थडे की यानी जन्मदिवस की कहानी है, ठीक है। अंकुर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड्स एट होम एंड हैड ए लॉट ऑफ फन फुल स्टॉप। अंकुर ने सेलिब्रेट यानी मनाया, ठीक है ना। सेलिब्रेट यानी मनाया, अंकुर ने मनाया हिज बर्थडे, अंकुर ने अपना बर्थडे यानी जन्मदिवस मनाया किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड कहाँ पे मनाया, एट होम यानी अपने घर पर। एंड हैड ए लॉट ऑफ फन, और बहुत ज़्यादा आनंदित लिया, ठीक है ना, आनंद लिया। एंड हैड ए लॉट ऑफ फन यानी बहुत ज़्यादा आनंद लिया, ठीक है। लॉट ऑफ फन यानी बहुत ज़्यादा आनंद लिया। अंकुर सेलिब्रेट, अंकुर ने मनाया हिज बर्थडे ने उसका जन्मदिवस विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। कहाँ पर, अपने घर पर। एंड हैड ए लॉट ऑफ फन, और बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती उन्होंने की। आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे कि बच्चे और उसके माता पिता और उसके फ्रेंड्स सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, है ना। सेलिब्रेट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेलिब्रेटेड, है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे यानी बीते दिन को, वाज यानी था, संडे यानी रविवार, बीते दिन को रविवार था। इट वाज अंकुर्स बर्थडे, इट यानी यह, वाज यानी था, अंकुर बर्थडे, ये अंकुर का बर्थडे यानी बर्थडे यानी जन्मदिवस था। यस्टरडे यानी पास्ट की बात हुई है ना, वाज यानी था यानी पिछले दिन रविवार था। इट वाज किसके लिए है, ये यस्टरडे के लिए। इट वाज अंकुर्स बर्थडे, ये अंकुर का जन्मदिवस था। ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, ही यानी उसने, इन्वाइटेड यानी बुलाया, आमंत्रित किया, हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों को, उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। ऑल हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एट हिज होम, ऑल हिज फ्रेंड्स सारे जो उसके मित्र हैं, अराइव्ड यानी पहुँचे या आए, एट हिज होम यानी उसके घर पर। ऑल हिज फ्रेंड्स अराइव्ड यानी आए या पहुँचे, एट हिज होम यानी उसके घर पर, ठीक है। अंकुर वाज वेरी हैप्पी, अंकुर बहुत ही ज़्यादा आनंदित था। हिज पेरेंट्स वर हैप्पी टू, अंकुर वाज वेरी हैप्पी, अंकुर बहुत ही ज़्यादा आनंदित था, पास्ट की बात है ना। हिज पेरेंट्स वर हैप्पी टू, उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता भी बहुत ज़्यादा आनंदित थे। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे वाज आया और यहाँ पे वर आया, क्यों आया, क्योंकि अंकुर यहाँ पर सिंगुलर यानी एक व्यक्ति की बात हो रही इसलिए वाज आया, और हिज पेरेंट्स यानी उसके माता और पिता की दोनों की बात हुई इसलिए वर आया। इस चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे धीरे धीरे, और अपने आप से भी पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से अभ्यास नहीं करोगे, मैं कितना ही पढ़ा दूं, कुछ भी कर लूं, या कोई भी टीचर यूट्यूब का या कहीं पे भी कोई भी टीचर पढ़ा ले, नहीं सीख सकते, खुद से प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई एक स्टोरी आप यूट्यूब पर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो दो स्टोरी अपने आप खुद से या उसी का बार बार रिवीजन करने की कोशिश करा करो, इसको म्यूट करके पढ़ो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अंकुर वाज वियरिंग ए पिंक टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स, अंकुर, ठीक है ना। अंकुर वाज वेयरिंग, बी प्लस वर्ब में आएंगे, अंकुर बी प्लस वर्ब में आएंगे। अंकुर वाज वेयरिंग, अंकुर पहने हुए था एक पिंक टी शर्ट यानी गुलाबी टी शर्ट
एंड ब्लू जीन्स, और ब्लू जीन्स यानी नीली जीन्स। अंकुर गुलाबी टी शर्ट पहने हुए था और नीली जीन्स पहने हुए था। ही आल्सो वेयर ए फनी कैप ऑन हिज हेड। ही यानी वह, आल्सो यानी भी, वॉर यानी पहने हुए था। वियर की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, ये वियर आ रहा वर्ब में आईएनजी, और इसी की ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे, ठीक है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। ही आल्सो वॉर, वह पहने हुए था, ठीक है ना, वॉर ए फनी कैप यानी एक आनंदित कैप पहने हुए था, ठीक है ना, आपने फोटो में देखी। ऑन हिज हेड यानी उसके सर पर, ठीक है ना, वह उसके सर पर एक आनंदित यानी बहुत ज़्यादा फनी कैप पहने हुए था। दियर वाज ए बिग केक ऑन ए टेबल। दियर यानी यहाँ यानी वहाँ, ठीक है ना, उस किसी स्थान की बात हो तो दियर लगता है ना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान। दियर वाज ए बिग केक ऑन टेबल, वहाँ पर वाज यानी था, ए बिग केक वहाँ पर एक बड़ा केक था, ऑन ए टेबल यानी एक टेबल के ऊपर, वहाँ पर टेबल के ऊपर एक बड़ा केक था। बलून्स एंड रिबन्स वर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। बलून्स जो गुब्बारे हैं, रिबन्स यानी जो रिबन देखते हो नहीं, जो पतली सी पट्टी होती है, बलून्स का मतलब जो गुब्बारे और रिबन्स यानी जो पट्टीदार जो रिबन होते हैं, वर हैंगिंग वो लटके हुए थे, फ्रॉम द सीलिंग यानी छत से, ठीक है ना। आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी कोई सी पार्टी होती है, समारोह होता है, जन्मदिन समारोह हो गया, नूतन गृह प्रवेश हो गया, या किसी का और कोई फंक्शन हो गया, तब ऐसी चीज़ें बलून्स रिबन्स वर हैंगिंग लटकाए जाते फ्रॉम सीलिंग यानी छत से, ठीक है ना। गेस्ट वर ब्रिंगिंग प्रेजेंट, जो गेस्ट है, जो अतिथिगण हैं, वो आ रहे थे, प्रेजेंट से वो उपस्थित हो रहे थे, यानी जो वहाँ पर जो अतिथिगण हैं वो आ रहे थे। ब्रिंगिंग प्रेजेंट यानी वह उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे थे। अंकुर वाज सेइंग थैंक यू टू देम। अंकुर वाज सेइंग, अंकुर उन्हें कह रहा था, बी प्लस वर्ब में आएंगी, थैंक यू यानी उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था, उनका अभिवादन कर रहा था। टू देम यानी उनका, ठीक है। अंकुर वाज सेइंग उन्हें थैंक यू अभिवादन कर रहा था। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी, ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी, ऑल द चिल्ड्रन नहीं, जो सारे जो बच्चे हैं, बी प्लस एडजेक्टिव है यहाँ। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी, सारे बच्चे खुश थे। अंकुर्स मदर वाज सर्विंग टी, अंकुर मदर वाज सर्विंग ए टी, अंकुर की जो माता है, बी प्लस वर्ब में आएंगी, वो टी यानी वो चाय सर्व कर रही थी, वो चाय दे रही थी यानी चाय पिला रही थी। अंकुर्स मदर वाज सर्विंग टी, अंकुर की जो माँ है वो चाय दे रही थी। स्नैक्स एंड केक टू देम, यानी स्नैक्स यानी जो वो आजकल जो बच्चे स्नैक्स वगैरह नहीं लाते, जो छोटी छोटी पाउच होते हैं मार्केट में 5 से 10 रुपए के आते हैं, स्नैक्स। एंड केक टू देम यानी जो स्नैक्स यानी आप कह सकते हो तली हुई चीज़ें, ठीक है ना। अंकुर्स मदर वाज सर्विंग टी, अंकुर की जो माता है वो सर्व यानी दे रही थी या परोस रही थी, टी यानी चाय। स्नैक्स एंड केक टू देम यानी उन सभी लोगों को वो चाय स्नैक केक परोस रही थी। अंकुर वाज हेल्पिंग हिज मदर, अंकुर वाज हेल्पिंग हिज मदर, अंकुर वो मदद कर रहा था अपनी माँ की। अंकुर वाज हेल्पिंग हिज मदर, अंकुर अपनी माँ की हेल्प कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। अंकुर्स, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ेंगे। अंकुर्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये। अंकुर्स फादर वाज टॉकिंग टू अदर गेस्ट, अंकुर के जो पिता है वाज बी प्लस वर्ब में आएंगी, टॉकिंग टू अदर गेस्ट, अंकुर के पिता अन्य गेस्ट यानी मेहमानों से बात कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग डिफरेंट गेम, चिल्ड्रन यानी जो बच्चे, बी प्लस वर्ब में आएंगी, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए वर आया, ठीक है ना। उसके फादर, अंकुर के फादर सिंगुलर है इसलिए वाज आया, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। वर प्लेइंग बच्चे खेल रहे थे, डिफरेंट गेम यानी अलग अलग गेम। चिल्ड्रन वर प्लेइंग बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे। इट वाज ए नाइस पार्टी, यह एक बहुत ही आनंदित करने वाली या बहुत ही अच्छी पार्टी थी। इट वाज ए नाइस पार्टी, ये बहुत ही एक अच्छी पार्टी थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।